लिखा है। हिंदू महासभा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं, अत्याचार, माता बहनों के साथ बलात्कार और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किए जा रहे हैं। ग्वालियर में उसी देश के साथ मैच खेला जाएगा, ये हमें स्वीकार नहीं है। हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मैच को रद्द करने के लिए खून से पत्र लिखकर अपील की है। कि बांग्लादेश के अंदर हजारों हिंदुओं को काटा गया, हजारों हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा गया, उन्हें जलाया गया। उसके साथ साथ हमारी बहन बेटियों को, हिंदुओं की बहन बेटियों को जो है निरस्त किया गया, बलात्कार किए गए और उसके साथ साथ हिंदुओं के मंदिरों को, देवस्थलों को जलाया गया, तोड़ा गया। ऐसे बांग्लादेश से किस प्रकार का मैत्री हमारे सिद्धांतों के विपरीत है। हिंदू महासभा स्पष्ट कहती है कि जो दुश्मन है, जिसने हिंदुओं की बलात्कार किए, हिंदुओं के साथ हत्याएं की, आज भी जो 14 अगस्त है उसमें भी पाकिस्तान और बना था तो वो कांग्रेस की देन थी कि विभाजन कराया। आज भी ये ग्वालियर के अंदर तो मैच किया जा रहा है, खेलने का बात की गई है 6 तारीख को, उसका हिंदू महासभा विरोध करती है। और देखा आपने, हिंदू महासभा विरोध करती है और ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है बांग्लादेशी में हिंदुओं की हत्याओं के चलते हो रहा है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, माफ कीजिएगा, सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये भारत जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है, कई सारे वीडियो फोटो सामने आए हैं, उसके बाद विरोध किया जा रहा है, इसका पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बाद T20 मैच है। ये मैच 6 अक्टूबर को ग्वालियर के नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय शंकरपुर क्रिकेट स्टेडियम में होना है। इस मैच को लेकर जैसे ही आधिकारिक सूचना BCCI के जरिए ग्वालियर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन को मिली थी और उसके बाद ये सूचना जब सब जगह प्रसारित हुई कि ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच 6 अक्टूबर को खेला जाएगा, उसके बाद से ही लगातार हिंदू संगठन और हिंदू महासभा इसका जोरदार विरोध कर रही है। हिंदू महासभा ने इसके लिए PM को ज्ञापन भेजा था। इसके अलावा अब जो है खून से पत्र लिखकर भी भेजा है, जिसमें हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री से ग्वालियर में आयोजित होने वाले भारत बांग्लादेश T20 मैच को रद्द करने की मांग की है। हिंदू महासभा का कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हाल ही में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हुए, हिंदुओं के साथ लूटपाट हत्या की घटना हुई है, इसके अलावा वहाँ हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटना हुई है, इन घटनाओं के विरोध में पूरा देश आक्रोशित है। ऐसे में जिस देश में इस तरह की घटनाएं हुई, उस देश की टीम के साथ भारत में और ख़ासतौर पर ग्वालियर में वो मैच नहीं होने देंगे, इस तरह का हिंदू महासभा ने ऐलान। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। और इस तरीके से हिंदू महासभा ने ये विरोध करते हुए ऐलान किया है। आगे बढ़ेंगे, जहां इंदौर में बदमाशों का शक्ति प्रदर्शन जारी है। जेल से छूटते ही चौकी के सामने केक काटा गया। MYH गैंगवार के आरोपियों ने काटा केक। एम्बुलेंस चलाने को लेकर 2 गुटों में लड़ाई हुई थी। संयोगितागंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर इंदौर से, जहां बदमाशों का शक्ति प्रदर्शन जारी है और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, बदमाशों का शक्ति प्रदर्शन जारी है, पूरी जानकारी दीजिए। ये शक्ति प्रदर्शन वो भी बदमाश कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, MY हॉस्पिटल प्रदेश का सबसे बड़े अस्पतालों में से एक माना जाता है और अंदर सुरक्षा के लिहाज से एक चौकी भी बनाई गई है कि अगर कभी कोई विवाद होता है तो चौकी बनाई गई कि पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद रहे। अब ये वो बदमाश है जिसे कुछ दिन पहले मारपीट के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, लेकिन ये वही बदमाश है जिसने MY परिसर के अंदर मारपीट किया था। फिर से जब से जेल से छूट के बाहर आता है तो फिर जाके चौकी के सामने ही केक काटता है। इसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है और बाकायदा इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करता है। यानी शक्ति प्रदर्शन जो है सोशल मीडिया पर भी पेश की जा रही है कि लोग देख सके कि कितना रसूख है बदमाश का। और वहां पर MY हॉस्पिटल में 2 अलग अलग गुट है जिनके बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि एम्बुलेंस ज्यादा मेरी रहेगी या ज्यादा तुम्हारी रहेगी और कीमत हम तय करेंगे। और इसको इस बात को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। इसके पहले वहां का एक मुख्य आरोपी है जो जावेद, उसने बाईपास में एक सिर्फ कार की टक्कर लगने से एक की उसने हत्या कर दी थी, वो इस वक्त सलाखों के पीछे है। तो तमाम जो बदमाश है उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। MY हॉस्पिटल परिसर के अंदर ही एम्बुलेंस चलाते हैं, अपनी अपनी कीमत में मनमानी करते हैं और रसूख का ये शक्ति
शक्ति प्रदर्शन का वीडियो है। इसके पहले तो एक और इंदौर से ही, जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, वहीं से तस्वीर सामने आई थी जब तहसीलदार और पटवारी नफ्ती करने पहुंचते तो सुरक्षा गार्ड उन पर ही गोली चला देता है। हालांकि प्रशासन बाद में बड़ी कार्रवाई करते हैं, लेकिन इंदौर में सब कुछ हो रहा है। इंदौर में बदमाश बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और खुलेआम इंदौर पुलिस कमिश्नर को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये वाकई में हैरान करने वाला पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि जेल से छूटते बदमाश केक काट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और इस पर सख्ती की जरूरत है। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां सतना के नागौद स्थित जिला अस्पताल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। वार्ड में सांड घूमता हुआ नजर आया है। बताया जा रहा है कि ये नजारा हर रोज का है और रोज रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। जिला अस्पताल के वार्ड में सांड के घूमने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वहीं वार्ड में इस तरह से सांड के आने से मरीजों की जान से खिलवाड़ की आशंका बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए। शिवेंद्र, अस्पताल के वार्ड के अंदर सांड घूमता हुआ नजर आ रहा है, कोई रोक टोक नहीं है क्या? मैं आपको बता दूं कि इस तरह का नजारा आए दिन देखने को मिलता है, चाहे वो सिविल अस्पताल जिला अस्पताल सतना हो या फिर सिविल अस्पताल नागौर का। यहाँ पे आवारा जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है और स्थिति ये हो गई है कि वार्डों में ये आवारा जानवर पहुंच रहे हैं, जिनमें संक्रमण फैलने का, मरीजों में संक्रमण फैलने का डर सताता है और साथ ही हमला होने का भी डर सताता है। लेकिन इनकी रोक टोक करने वाला कोई भी सुरक्षा कर्मी वहाँ पे तैनात नहीं है और जिसकी वजह से इस तरह के आए दिन नजारे देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरे क्षेत्र में गौशालाएं खुली हैं, लेकिन आवारा जानवरों का जमावड़ा सड़कों और इस तरह के सरकारी आवासों में और संस्थाओं में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शिवेंद्र। तो अब ये जो पूरी जानकारी है, यहाँ पर लगातार इसी तरीके से गाय या सांड घूमते रहते हैं, लंबे समय से ऐसी स्थितियां बनती हैं। हालांकि इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन फिलहाल नहीं लिया गया है। जब बात स्वादिष्ट खाने की आती है तो मसाले का जिक्र जरूर होता है। किसी भी खाने में मिलाए जाने वाला मसाला खाने के टेस्ट को या तो बढ़ाता है या फिर टेस्ट बिगाड़कर सेहत भी खराब करता है। उधर FSSAI के द्वारा मसालों के नमूने पर की जांच में एक खुलासा हुआ। भारत में किए गए मसालों के परीक्षणों में करीब 12% नमूने गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। RTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक FSSAI ने मसालों के 4054 नमूनों की जांच की, जिसमें से 474 नमूने जांच में फेल हो गए। मतलब साफ है कि आपके खाने को स्वादिष्ट बनाए जाने वाला जो मसाला है आपकी सेहत बिगाड़ रहा है। अब FSSAI उन कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है जिनके मसाले जांच में खरे नहीं उतरे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ फराह जुड़ गए। फराह, बाजार में बिकने वाला मसाला, कई सारे सैंपल लिए गए, 400 से ज्यादा सैंपल फेल साबित हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब कई रिपोर्ट्स और कई स्टडीज सामने आ रही है कि बीमारियां जो है वो मिलावट की वजह से लग रही हैं, तो उसके बाद FSSAI जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट पर है और अब मसालों पर भी जो है वो पूरी तरीके से जांच की गई। लेकिन आपको बता दूं कि भारत में किए गए मसालों के जो परीक्षण थे उसमें 12% जो नमूने हैं वो गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। तो साफ तौर पर इसमें जो है नामी मसाले भी उनका जिक्र जो है वो किया जा रहा है। यानी 4000 से ज्यादा नमूने थे, जिसमें से 470 से ज्यादा जो नमूने हैं वो खरे नहीं उतरे हैं। और ये बार बार जो है ये देखा जा रहा है कि मिलावटों की बात सामने आ रही है। देखिए, अगर हम हांगकांग और ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर कुछ नामी मसाले जो है वो पूरी तरीके से उन पर प्रतिबंध लग गया है। और इसी बीच जो है जुलाई में ये फैसला लिया गया था कि भारत के भी जो मसाले हैं उन पर जांच की जाएगी। और उसके बाद अभी देखने को मिला है कि हर घर में जो मसाले यूज होते हैं, जो नामी बड़े मसाले हैं, वो ये देखा गया है कि पूरी तरीके से खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसे में जो कंपनियों पर कार्रवाई भी पूरी तरीके से होगी और सुनिश्चित तौर पर देखा जाएगा कि उनको उन पर प्रतिबंध लगे और जो लोग हैं उनका इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, शुक्रिया आपका फराह तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब एक्शन लिया जाएगा जहां पर जो मसाले गुणवत्ता के पैमाने पर खरी नहीं उतरी हैं, FSSAI उन मसाला कंपनियों पर अब एक्शन लेगा या फिर उन्हें बंद करेगा। अब स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की बड़ी रिपोर्ट सामने आई। 400 से ज्यादा ऐसे सैंपल हैं जो कि तय मानक के अनुरूप नहीं है।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन पर्व पर बाबा महाकाल को विश्व में सबसे पहले राखी बांधी गई। बाबा महाकाल को सबसे पहले राखी बांधने के बाद ही देश प्रदेश में राखी पर्व मनाया जाता है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के दरबार में सावन महोत्सव का समापन भी रक्षाबंधन पर्व से हो रहा है। महाकाल के दरबार में कपाट खुलने के बाद भगवान का जल, दूध, इत्र, फलों के रस से अभिषेक किया गया और इसके बाद भगवान महाकाल का श्रृंगार किया गया। तो आप ये तस्वीरें देखिए बाबा महाकाल की, जब बाबा महाकाल को आज सबसे पहले राखी बांधी गई और उसके बाद ही पूरे प्रदेश में जो राखी बांधने की शुरुआत है वो हो रही है। राखी का जो हालांकि मुहूर्त है वो दोपहर 2 बजे के बाद है। सावन महोत्सव का भी समापन हो रहा है। सावन का 5वां सोमवार है और आज बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए और रक्षाबंधन के इस खास मौके पर इन्हें सबसे पहले राखी बांधी गई है। तस्वीरें आप देखिए। तो आज सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन का त्योहार है और आज भगवान पशुपतिनाथ शाही सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकलेंगे। सुबह मंदिर का पट खुलने के बाद से ही यहां पर भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। आज श्रावण मास का 5वां और आखिरी सोमवार है और आज रक्षाबंधन का पर्व भी है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान पशुपतिनाथ मंदसौर नगर के भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। शाही सवारी आज भगवान पशुपतिनाथ की निकलने वाली है। ये 3 अद्भुत संयोग यहाँ पर बने हैं और इस समय में मौजूद हूँ भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर, जहाँ पर सुबह 5 बजे पट खुलने के बाद से ही लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि काफी मात्रा में भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और सबको शाही सवारी को लेकर के उत्साह है। आप बताइए आज शाही सवारी को लेकर के भक्तों में कितना उत्साह है? आज भगवान पशुपतिनाथ महादेव की विशाल शाही सवारी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर पूरे नगर में भ्रमण करेगी। अद्भुत संयोग है, लगातार सावन माह पूरा हो गया है। आज 5वां सोमवार के रूप में यह सावन पूर्ण हो रहा है और भगवान आशुतोष अपने रथ में, शाही रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण में निकलेंगे। प्रजा का हाल जानने निकले और भक्तों को आशीर्वाद देने निकलेंगे। आप बताइए कितना उत्साह है युवाओं में, खास तौर से? निश्चित रूप से हम सभी युवा लोग, क्षेत्र के लोग, इस मंदसौर नगर के लोग बड़े ही सौभाग्यशाली है कि हमें भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ जी की शाही सवारी देखने को मिलती है। और आज बड़ा संयोग है, रक्षाबंधन भी है। मैं आप सभी को, पूरे शहर को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि आप भी शाही सवारी में पधारें। किस तरह से आज आग्रह किया जा रहा है सभी लोगों से शाही सवारी में शामिल होने के लिए? सभी से कहा जा रहा है कि बढ़ चढ़कर भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव का स्वागत करें। हर घर से, हर बहन जो मेरी आई हुई है यहाँ पर, उन सबसे निवेदन करता हूँ कि सब स्वागत करें, भगवान को राखी चढ़ाएं और राखी पर्व मनाएं। तो सभी से यही अपील की जा रही है कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव का स्वागत करें, अभिनंदन करें और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करें। नरेंद्र मोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां रक्षाबंधन को लेकर भोपाल के सराफा बाजार में भी रौनक है और इस साल भी सोने और चांदी की बनी राखियां विशेष पसंद की जा रही हैं। राखियों का कई वैरायटी भी बाजार में आई है। सोने और चांदी की चेन और ब्रेसलेट डिजाइन की राखियां बहनें अपने भाइयों के लिए पसंद कर रही हैं और इसके अलावा थ्रेड पैटर्न में यह राखियां उपलब्ध हैं। राखी के साथ रोली, अक्षत, गंगाजल और मिठाई की पैकिंग भी बाजार में उपलब्ध है, जो राखियों को और भी आकर्षक बना रही हैं। और अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में हैं और वे पहुंचे हुए हैं सावन के 5वें सोमवार में जल अभिषेक करने के लिए। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं एक मंदिर की है, जहां पर पूजा अर्चना करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर कलश लेकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज सीएम के कई सारे कार्यक्रम हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व है,
हालांकि सीएम के लिए तो ये पर्व पिछले 1 महीने से चल रहा है, क्योंकि प्रदेश की तमाम बहनों से वे राखी बंधवा रहे हैं। और आज उज्जैन का 5वां और आखिरी सोमवार उज्जैन में मनाया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि बाबा महाकाल के दरबार में तो धूम मची हुई है और आज बाबा महाकाल की नगरी में सीएम भी मौके पर मौजूद हैं। भगवान महाकाल की पूजा करेंगे और उसके पहले आप ये देखिए कि शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और उज्जैन में ही आज वे रहने वाले हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और इस त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए आज सीएम पहुंचे हुए हैं अपने गृह क्षेत्र में। अपने आम और खास लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लगातार कुछ कार्यक्रम हैं जिनमें वे शामिल हुए हैं और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर है उज्जैन के शिव मंदिर की, जहां पर शिवलिंग की पूजा पाठ करते हुए, जलाभिषेक करते हुए, फूल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये देखिए रक्षाबंधन के खास तौर पर उन्हें राखी भी चढ़ाई जा रही है, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं और इस तरीके से तमाम जो परंपरा होती है वो पूरी करते हुए पूजन किया जा रहा है। तो आज पूरे देश में हर हर महादेव की गूंज है। सावन का 5वां सोमवार और अंतिम सोमवार है, इसलिए आज भी पहले सोमवार के बराबर ही धूम देखी जाती है, उत्साह देखा जाता है श्रद्धालुओं में। तस्वीरें हैं उज्जैन की, जहां शिव मंदिर में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उन्होंने अभिषेक करके, तिलक लगाकर, बेलपत्र चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर यहां पर पूजा अर्चना की है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो सबसे पहले राखी होती है या सबसे पहले कोई भी त्यौहार होता है वो बाबा महाकाल के साथ मनाया जाता है और उसके बाद पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत होती है। तो वहीं आज मुख्यमंत्री आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए और इसके बाद अपने कुछ जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं उसमें शिरकत करेंगे। पूरे प्रदेश में हर हर महादेव की गूंज है और उज्जैन में तो एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंचते हैं और इस बार तो ये उत्साह और दोगुना हो जाता है, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में आप देखेंगे जहां अपने कुछ परिवारजन भी साथ में मौजूद हैं सीएम के, और यहां पर आम जनता भी मौके पर मौजूद है, जहां कुछ और भी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और इसके पहले शिवलिंग की पूजा करते हुए नजर आए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए उज्जैन से पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं और आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी उज्जैन पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनके साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम होगा। उसके पहले आप देखिए अलग अलग तरल पदार्थों से अभिषेक करते हुए, जहां पर हल्दी से स्नान कराते हुए नजर आ रहे हैं, दूध दही से स्नान कराते हुए नजर आए, जल अभिषेक किया गया और उसके बाद पूजा पाठ की गई है। तस्वीरें उज्जैन की और ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम पूजा पाठ कर रहे थे। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज 5वां सावन का सोमवार है और इस खास दिन मुख्यमंत्री जो है चंदन लगा रहे हैं शिवलिंग पर, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, जल से अभिषेक कर रहे हैं, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं, बाकायदा जो श्रृंगार होता है महादेव का वो करते नजर आ रहे हैं। और आज देखिए क्योंकि बहुत ही खास दिन है, सबसे पहले बाबा महाकाल को राखी भी चढ़ रही है। कई जगहों पर तो
दर्शन करने के साथ ही शिव जी को राखी चढ़ाई जा रही है ताकि वो रक्षा करे और जो एक परंपरा है, पुरानी परंपरा, उसको निभाया जा रहा है। दही से अभिषेक कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है और क्योंकि सबसे पहले बहुत जरूरी है कि भगवान का आशीर्वाद लें और क्योंकि 1:32 दोपहर के बाद ही राखी बहनें भाई के कलाई पर बांधेंगी, तो उसके पहले यहाँ पर सावन के 5वें सोमवार के दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं जो कि पूजा पाठ कर रहे हैं। हिंदू धर्मों में देवों के देव महादेव को समर्पित है सावन का 5वां सोमवार और ये आखिरी सोमवार भी है। भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही सावन का महीना खत्म हो जाएगा। मान्यता है कि सावन में सभी सोमवार के दिन व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और पवित्र महीना हिंदू धर्म का माना जाता है। देवों के देव महादेव को समर्पित वो सारी चीजें आप देख रहे हैं तस्वीरों में। भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही सावन का महीना खत्म हो जाएगा और मान्यता है कि सावन में सभी सोमवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और विधि विधान से पूजा कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, अभी विधि विधान से पूजा पाठ चल रहा है और क्योंकि आज 5वां सोमवार है तो उत्सुकता है। जी देखिए, उज्जैन में जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल से ही उज्जैन में हैं। लगातार जो है उज्जैन की जो बहनें हैं उनसे राखी बंधवाने का जो है उनका सिलसिला लगातार जारी है और आज नागदा खाचरोद के दौरे पर रहे। यहाँ पर जो है भगवान जो शिव जी हैं उनके दर्शन भी कर रहे हैं, उन्होंने पूजा पाठ भी किया जा रहा है। इसी के साथ जो है महाकालेश्वर मंदिर में भी वो दर्शन करेंगे और भगवान महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जो वो भी आएंगे और वो भी भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। अभी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री नागदा और खाचरोद के दौरे पर है और इसके बाद वे उज्जैन पहुंचेंगे और यहाँ से वे महाकाल की सवारी में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, और देखिए काफी अद्भुत चीज है ये, क्योंकि सावन का जो 5वां सोमवार है वो देवों के देव महादेव को समर्पित है। ये किस मंदिर में पूजा कर रहे हैं मुख्यमंत्री और इसकी मान्यता क्या है अजय? जी देखिए, अभी मुख्यमंत्री जो है नागदा और खाचरोद में है, वहाँ पर भी जो है शिव जी के मंदिर हैं और इस वहाँ के भी अपने मंदिरों की जो मान्यता है कि जो पुराने प्राचीन मंदिर हैं और ऐसे में इन मंदिरों पर जो है मुख्यमंत्री पहले गए और अभी भी जाकर जो है उन्होंने पूजन पाठ अभिषेक किया है। जी बिल्कुल, मान्यता की अगर बात करें तो क्यों ये मंदिर प्राचीन है और यहाँ पर इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो कितना खास है? ये देखिए, उज्जैन जो है धार्मिक नगरी है और ऐसे में उज्जैन जिले में अनेकों मंदिर ऐसे हैं। यहाँ पर उज्जैन जिले के आसपास की बात की जाए तो यहाँ पर अनेकों ऐसे शिव जी के मंदिर हैं जिनका अपना एक इतिहास है और देखने में आया है कि भगवान महाकाल के अलग अलग स्वरूपों में यहाँ पर शिव जी के मंदिर स्थापित है और ऐसे में यहाँ पर नारायण धाम भी है, कृष्ण भगवान ने यहाँ शिक्षा अर्जित की है, मंगलनाथ का मंदिर है, ऐसे कई प्रकार के जो भगवान के शिव के मंदिर है वो स्थापित है। तो इसी में एक मंदिर ये भी है, यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूजन अभिषेक किया है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अजय। तो देखा जाए तो बहुत ही खास है और सभी सोमवार के दिन पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ हर कोई पूजा पाठ कर रहा है। इस साल भी सावन का महीना आखिरी सोमवार है आज। इसके बाद भाद्रपद यानी कि भादों का महीना शुरू हो जाएगा। इस साल सावन का आखिरी सोमवार बहुत ही खास है क्योंकि सावन का आखिरी और 5वां सोमवार पूर्णिमा तिथि पर पड़ रहा है और इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जा रहा है। सावन के आखिरी सोमवार पर बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने बीते सोमवार में पूजा नहीं की है या फिर आपने जल नहीं चढ़ाया है तो आज अगर आप जल चढ़ाते हैं तो मान लीजिए कि आपने 5 सोमवार के जल एक ही दिन चढ़ा दिए। ये मान्यता है। पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा
आज है और आज क्योंकि 5वां सोमवार है, 3:44 पर शुरू होगी पूर्णिमा। 19 अगस्त को रात 11:55 पर इसका समापन होगा और रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा आज ही। और साथ ही ब्रह्म मुहूर्त की अगर बात करें तो सुबह 4:25 से लेकर 5:09 तक रहने वाला है। भगवान शिव का जल से अभिषेक करना बहुत शुभ माना गया है। इस समय पूजा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हर कोई व्रत भी रख रहा है, कई व्रती और कई ऐसे पुरुष हैं जो व्रत रखे हैं। और आज जो 5वां सोमवार है, आज जो है एक अद्भुत संयोग बन रहे हैं, तो आज व्रत रखने की मान्यता और भी ज्यादा खास हो जाती है। तो सावन का जो महीना है वो काफी पावन महीना है और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं जो पहुंचे हैं विधि विधान से पूजा करने के लिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर विराजते हैं और वो किसी न किसी स्वरूप में दर्शन जरूर देते हैं। और इस पूरे महीने में हर कोई ये चाहता है कि वो अपने आराध्य को नमन करे, वो अपने आराध्य की सेवा करे और कुछ ऐसा ही करते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी नजर आ रहे हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है 5वां सोमवार, बहुत शुभ माना गया है। कई शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है जिसमें कि शोभन योग, रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। ये सभी योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन योगों में पूजा करने से व्यक्ति को दोगुने फल की प्राप्ति होती है। यही नहीं, जीवन में सफलता मिलने के साथ ही कई दोषों का नाश भी हो जाता है। इस दिन शोभन योग सुबह से लेकर देर रात 12:45 तक रहेगा और आज आप शिव जी की पूजा करते हैं तो जो दोष है आप पर वो मिट जाते हैं। तो कितना पावन है सावन का ये सोमवार, ये समझ सकते हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं विधि विधान से, मंत्रोच्चार के साथ। अगर आप दान करना चाहते हैं सावन के महीने में, पूर्णिमा को सावन या श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस दिन लोग अलग अलग तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और इसीलिए कई लोग जो है मंदिर पहुंचते हैं, पूजा करने के साथ साथ वो दान भी करते हैं। हर दान का अपना एक महत्व है, जिसमें कि कोई रुद्राक्ष दान करता है, कोई चावल दान करता है, तो कोई चांदी दान करता है, तो कोई दूध का दान करता है, कोई सफेद वस्त्र दान करता है और इन सभी चीजों की अपनी मान्यता है। देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हैं और विधि विधान से उन्होंने पूजा की, फिर चढ़ावा चढ़ाया है उन्होंने बाबा महाकाल को और इसके बाद यहाँ से अब वो रवाना होंगे थोड़ी ही देर में। रक्षाबंधन का पर्व है तो बहनों से राखी भी बंधवाना है। हालांकि बीते कई दिनों से आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में जब राखी बांधने का सिलसिला हमने देखा, कई ऐसे चमत्कारी शिव जी के मंत्र भी हैं जिनके उच्चारण मात्र से ही सिर्फ शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, जिनमें से सबसे अहम ओम नमः शिवाय। आप अगर जलाभिषेक करते हैं तो ओम नमः शिवाय का अगर उच्चारण करते हैं तो शिव जी इससे प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा ओम पार्वती पते नमः भी आप सुन भी रहे होंगे, ये उच्चारण आरती की जा रही है। और देखिए आज सावन का 5वां सोमवार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आरती करते नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों के साथ ही ओम नमः शिवाय और आरती की गूंज मंदिर से सुनाई दे रही है। कई उपाय करने से जो भी आपके घर की समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं और ऐसे में जब धरती पर भगवान विराजे हैं तो इस पल को कोई कैसे छोड़े। तो सावन के 5वें सोमवार के दिन श्रद्धालु मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। प्रसिद्ध मंदिरों की एक अलग ही मान्यता होती है और उन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए पूजा की जाती है। कुछ इसी तरह आप देख रहे हैं उज्जैन के तो कण-कण में जो है शंकर बसे हैं और ऐसे में यहाँ पर अब देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि पूजा कर रहे हैं, विधि विधान से उन्होंने पूजा की है, बेलपत्र चढ़ाया है, चंदन लगाया है, दुग्धाभिषेक किया है,
और साथ ही जलाभिषेक भी उन्होंने किया। अंबिकापुर की बात करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, अंबिकापुर में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है। मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा था। 8 ग्रामीणों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चैनपुर में करीब 20 से भी ज्यादा लोग अभी भी बीमार हैं। 1 सप्ताह से गांव में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया हुआ है। उदयपुर ब्लॉक के चैनपुर गांव में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है और देखिए यहां पर मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। डायरिया पर अब तक कंट्रोल नहीं हो सका है और डायरिया से आए दिन लोगों की जान जा रही है। जैसे ही डायरिया का पता चला तो हम लोग 13 तारीख से कंटिन्यू यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं, जिसमें अभी तक 23 पेशेंट हम लोग यहाँ पर उनका नाम दर्ज किए, जिसमें से कुछ को रेफर किए हैं 15 लगभग, और 8 हमारे घर में रिकवर दवाई देकर रिकवर में हैं। तो डायरिया का प्रकोप फैल रहा है और ऐसे भी देखा जा सकता है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, सवाल ये है कि डायरिया पर क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा है? केसेस इतने सामने आ रहे हैं, अब तो लोगों की मौत तक होने लगी है। बिल्कुल 2 लोगों की मौत हुई है। उदयपुर ब्लॉक के चैनपुर में डायरिया फैला है और डायरिया विगत 1 सप्ताह से लोगों को परेशान कर रहा है और यही वजह है कि 2 मौत के बाद जो है जो गांव में है वहां दहशत का माहौल है। यह बताया जा रहा है अभी भी 20 से 22 लोग हैं जो डायरिया के चपेट में हैं और जो गंभीर 8 मरीज था उनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनको रिफर किया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो वहां पर कैंप लगाया हुआ है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही वहां पर इलाज किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो है डायरिया कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और जिसके वजह से लगातार जो है वहां मरीजों की संख्या मिल रही है। जिस तरह से जानकारी लगते ही वहां पर कलेक्टर भी पहुंचे थे, तमाम स्वास्थ्य का अमला पहुंचा था और लोगों को समझाइश भी दे दिया जा रहा है कि वो थोड़ा सावधानी बरतें, साफ सफाई का ध्यान रखें। लेकिन जिस तरह से ये डायरिया फैला है, उल्टी दस्त के मरीज जो हैं वो गंभीर विषय है। जी बिल्कुल, और विषय काफी गंभीर है, लेकिन अब इसमें एक्शन लेने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर इसी तरह डायरिया का प्रकोप फैलता रहेगा तो परेशान जनता हो रही है। बहुत शुक्रिया श्रवण, जानकारी साझा करने के लिए। बात कोंडागांव की करेंगे, जहां न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। मलेरिया से मौत पर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। इलाके में बच्चों की मलेरिया से मौत हुई थी। मर्दापाल इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं, मलेरिया की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलग अलग गांव में शिविर लगाकर मलेरिया की जांच कर रहा है। और अब बलरामपुर से खबर आ रही है, जहां महान नदी के तेज बहाव में एक ग्रामीण बह गया है। नगर सेना की टीम की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। बता दें कि अपने साथियों के साथ जंगल में गया था ग्रामीण। नदी पार करने के दौरान तेज बहाव की चपेट में आ गया। राजपुर थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है।
कोंडागांव से खबर आ रही है, जहां सवारियों से भरा ऑटो रिक्शा पलट गया है। मवेशी के अचानक सामने आने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों में बच्चे, महिलाएं भी शामिल हैं। एक छोटी सी बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। धमतरी से खबर आ रही है, जहां बाइक चुराते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हुआ है। दुकान के बाहर खड़ी बाइक को चुरा रहा था और सीसीटीवी में कैद हुई है ये घटना। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में पुलिस जुट गई है। कोतवाली थाना में चोरी हुई है। देखा जा सकता है कि कैसे ये जो चोर है वो बाइक की चोरी करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन कोई खौफ नहीं कानून प्रशासन का, सिर्फ चोरी करनी है। और अब खबर दुर्ग से है, जहां हत्या के 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दुर्ग न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। आपसी रंजिश के चलते हत्या कर दी थी। वर्ष 2020 का मामला बताया जा रहा है। दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या की वारदात को खबर दुर्ग से है, जहां छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किया था। छात्रा ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। अंबिकापुर से खबर आ रही है, फर्जी लोन के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक किसान के नाम फर्जी दस्तावेज बनाकर लोन उठाया था। 2 लाख से भी ज्यादा का फर्जी लोन उठाया था। आरोपी के साथी दारोगा दास और सीताराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा से खबर आ रही है, महिला से मोबाइल लूटने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से मोबाइल और 2 बाइक बरामद हुए हैं। एक फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। मोबाइल और 2 बाइक की चोरी की गई है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि अब पूछताछ के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कहां-कहां चोरी की घटना को अंजाम देता था। बस्तर में एनएमडीसी प्लांट के निजीकरण को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। प्लांट के 50% शेयर चने की खबर के बाद कांग्रेसियों ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा प्लांट का विनिवेश होने से बस्तर वासियों को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। कांग्रेस ने कहा कि प्लांट को नहीं बेचने देंगे। इस पर बस्तर सांसद ने कहा कि बीजेपी कभी नहीं करवाएगी निजीकरण। एनएमडीसी प्लांट बस्तर में रोजगार का प्रमुख केंद्र है। पूरे प्रदेश में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल में भी खास नजारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में बहनें सुबह से ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए पहुंची। बहनें जेल में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक भाइयों को राखी बांध सकती हैं। और अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर टॉप 20 खबर पर। छत्तीसगढ़ के सीएम